हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स फॉर JEE मेंस एंड एडवांस में अपन आज कर रहे हैं ITF की शीट का डिस्कशन। तो ये ITF की शीट है। ITF की शीट का स्पेशल DPP नंबर 4 का अपन आज डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए निकाल लीजिए ITF की शीट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है द इक्वेशन 5 आर्क 10 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के प्लस 3 आर्क कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 2 पाई हैज़ टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो भाई, सबसे पहली बात तो हमें पता है कि जो आर्क 10 है इसका मतलब 10 इनवर्स है। तो ये लिखा है 5 10 इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के और प्लस 3 कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ पे ये 10 इनवर्स में और कॉट इनवर्स में आर्ग्यूमेंट सेम है। अगर आर्ग्यूमेंट सेम है तो हम 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 इसका यूज़ कर सकते हैं। 10 इनवर्स मसाला प्लस कॉट इनवर्स मसाला इक्वल टू पाई बाई 2, इन दोनों का मसाला सेम है। बस यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 5 टाइम्स है। तो एक काम करें, 5 को अपन लिख देते हैं 2 इंटू 10 इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के और 2 प्लस 3 लिख देंगे तो 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 2 पाई। 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स मसाला प्लस कॉट इनवर्स मसाला इस पाई बाई 2। 3 बाहर बैठा है तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 वहाँ चला गया तो 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 इस पाई बाई 2। तो हमारे पास जो है वो 2 10 इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के की वैल्यू पाई बाई 2। तो यहाँ से आ गया 10 इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू पाई बाई 4 और यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 1। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है तो इसका d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। d मतलब बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये 1 माइनस ऑफ 4k प्लस ऑफ 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। 5 माइनस 4k शुड बी ग्रेटर देन 0। 4k माइनस 5 इज़ लेस देन 0। k इज़ लेस देन 5 बाय 4। तो हमारे पास जो k है इस k की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 5 बाय 4, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 बाय 4। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है k का वो क्या आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 बाय 4 आना चाहिए। नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बोला गया है साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4/3 प्लस एक्स का पावर 6/9 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 8/3 प्लस एक्स का पावर 12/9 अप टू इनफाइनाइट टर्म इक्वल टू पाई बाई 2 है। मॉड एक्स की वैल्यू है 0 से लेके √3। तो इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे ये आपको बताना है। तो हम देखें ज़रा भाई, अगर ये हमारे पास जो है साइन इनवर्स ऑफ मसाला प्लस कॉस इनवर्स ऑफ मसाला होता तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का पावर 4/3 प्लस ऑफ एक्स का पावर 6/9 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस ऑफ एक्स का पावर 8/3 प्लस एक्स का पावर 12/9 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स होगा। इसको अपन इस तरफ ले गए, इस तरफ अगर अपन ले गए तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, 1/3 कॉमन आ जाएगा तो एक्स का पावर 8 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस यहाँ से 1/9 कॉमन आ जाएगा तो एक्स का पावर 12 माइनस ऑफ एक्स का पावर 6 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स और ये इसकी वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से अगर हम एक्स का पावर 4 कॉमन लेते तो बाहर एक्स का पावर 4/3 अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से अगर हम एक्स का पावर 6 बाहर लेते तो एक्स का पावर 6/9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का पावर 4/3 प्लस एक्स का पावर 6/9 अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर और कॉमन ले लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 और प्लस हमारे पास कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक्स की पावर 3/9 ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। अब ये जो है ये इनफाइनाइट जीपी है। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर बाई 9, फिर यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स का पावर 4 एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स का पावर 4/9।
तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जीपी का सम क्या होता है 1 अपॉन इनफाइनाइट जीपी का 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 हमारे पास एक बार जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 आएगी तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, इसकी वैल्यू 0 होगी जब एक्स इक्वल टू 0 होगी, और इसकी वैल्यू 0 कभी होगी नहीं, तो हमारे पास प्लस माइनस 1 और एक्स इक्वल टू 0 ये हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे। अच्छा यहाँ पे ना 0 पे इक्वलिटी है, 0 पे इक्वलिटी है तो 0 भी हो सकता है और प्लस माइनस 1 भी इस इंटरवल में है वो भी हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास कितने हो गए, इसके 3 हो गए, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हो गए, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोला है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच दिस इज़ दिस। तो देखो सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये 4 ऑप्शन दिए, सेटिस्फाइड करवा के देख लो भाई, -1/2 0 1/2 और 1। अगर अपन यहाँ पे माइनस हाफ रखेंगे तो 1 माइनस हाफ तो हो जाएगा हाफ, तो ये कॉट इनवर्स हाफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स हाफ, और यहाँ पे कॉस ऑफ टेन इनवर्स हाफ। फिर इसको जो है आप कन्वर्ट कर लो और देख लो क्या क्या आ रहा है, सबको सेटिस्फाइड करवा सकते हैं आप आराम से, लेकिन हम सेटिस्फाइड ना करवा के हम इसको सॉल्व करना सिखाएं आपको कैसे करवाते हैं। भाई इस पूरे आइटम को अपन ले लेते हैं ए और इस पूरे आइटम को ले लेते हैं बी, तो यहाँ पे हमारे पास है साइन ए और इक्वल टू हमारे पास है कॉस बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ए जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा, तो कॉट ए की जो वैल्यू है वो 1 प्लस अल्फ़ा है, तो कॉट ए की वैल्यू अगर 1 प्लस अल्फ़ा आएगी तो कॉसेक स्क्वायर ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक ए की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो साइन ए की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी 1 अपॉन कॉसेक ए, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट ए की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस अल्फ़ा, तो साइन ए की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये साइन ए की वैल्यू अपने पास आ गई। अपन कॉस बी की वैल्यू निकालें, तो बी की जो वैल्यू हमारे पास है वो है टेन अल्फ़ा, तो हमारे पास जो कॉस बी है उसकी वैल्यू है अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा निकालें तो भाई सेक बी की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी 1 अपॉन अल्फ़ा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, उल्टा कर दिया अपन ने, बी की वैल्यू टेन इनवर्स बी जो है, टेन इनवर्स अल्फ़ा जो है इसकी वैल्यू है बी, तो टेन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है अल्फ़ा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कॉस बी की, तो बहुत ही आसान है भाई, सेक स्क्वायर बी जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर बी होता है, तो अगर हम कॉस बी को 1 अपॉन सेक बी लिख देंगे तो ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, और टेन अल्फ़ा की वैल्यू है बी, टेन अल्फ़ा की वैल्यू है टेन स्क्वायर बी होगा सॉरी, और टेन बी की जो वैल्यू है वो है अल्फ़ा, तो कॉस बी की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये अपन ने साइन ए की और कॉस बी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब अपन आगे बढ़े। हमने कहा भाई साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, तो इन दोनों को अपन जो है इक्वेट कर देते हैं, साइन ए इक्वल टू कॉस बी को। तो अगर हम इक्वेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, क्या करें अपन रेसिप्रोकल ले लें और स्क्वायर कर दें, तो जैसे ही आप करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, तो 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो -हाफ, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर आ जाएगा ए। नोट कर लीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पाई स्क्वायर बाय बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम देन ए प्लस बी इक्वल टू। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन आइडेंटिटी लगा दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाता हूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab, दैट इज़ माइनस ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स।
अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो हमें पता है, ये वैल्यू π/2 होती है। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास -π² माइनस ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब हम कॉस इनवर्स एक्स को पुट कर सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर हम ऐसा पुट करते हैं तो हमारे पास जो y है इसकी वैल्यू आएगी π²/4, ये 2 अंदर जाएगा तो पाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो जो y की वैल्यू हमारे पास आएगी ये हो जाएगी 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ पाई इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस π²/4। अगर यहाँ पे हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स को ले लेते हैं t, तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 से लेके +1 होगी। सॉरी, इसकी वैल्यू जो है t की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 होगी। सही है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, -π/2 से +π/2 ये वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 2t² माइनस ऑफ πt प्लस π²/4 वेयर t बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा और ये जो पॉइंट आएगा वर्टेक्स का ये क्या आएगा, -b/2 है। तो -b इज़ पाई और 2a इज़ 4, तो दिस इज़ π/4। π/4 है तो हमारे पास जो है -π/2 जो है वो इस तरफ होगा और +π/2 जो है वो इस तरफ होगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू देखें तो या तो -π/2 इससे यहाँ से यहाँ तक के बीच का ग्राफ है, मैक्सिमम वैल्यू या तो यहाँ पे होगी यहाँ पे होगी। अब देखो इसको अपन कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, π/4 से π/2 के बीच का गैप है कितना, π/4, लेकिन ये वाला गैप बड़ा है क्योंकि 0 से लेके π/2 का π/2 हो गया और ये π/4, तो π/2 प्लस π/4, ये गैप बड़ा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा ऊंचा होगा, ज़्यादा ऊंचा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू -π/2 पे आएगी। तो मैं t की वैल्यू अगर -π/2 रख दूँ तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, भाई ये -π/2 का स्क्वायर तो π²/4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा π²/2। यहाँ पे मैंने -π/2 रखा तो प्लस ये भी हो जाएगा π²/2 और प्लस कितना हो जाएगा π²/4। तो अगर मेरे पास LCM 4 आता है तो 2 + 2 + 1 दिस इज़ 5 π²/4। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ जो हमें दिया था वैल्यू π² से, वेयर a एंड b आर को प्राइम, तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4, तो a + b की वैल्यू क्या जाएगी 9, a + b की वैल्यू 9, मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा वो क्या जाएगा D। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर हमारे पास क्या जाएगा D। नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स ऑफ cot a प्लस tan इनवर्स ऑफ cot QA वेयर a की वैल्यू 0 से लेकर π/4। तो भाई देखें अपन इसको, अगर मैं यहाँ पे tan 2a को रख सकता हूँ 2 tan a/1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan a/1 माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा, ये जो है इसको भी इसके साथ लिख दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ cot QA, मतलब 1/tan QA, 1/tan QA, और प्लस हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ cot a। यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब इन दोनों में अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे, तो x इंटू वाई की वैल्यू देखें ज़रा, तो ये है tan/1 + 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू 1/tan क्यूब, तो ये जाएगा 1/tan स्क्वायर इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर। अच्छा, यहाँ अगर माइनस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर करते हैं तो ये 1/tan स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस tan स्क्वायर। अच्छा, a की वैल्यू अगर 0 से π/4 है तो tan a की वैल्यू 0 से 1 होगी। 0 से 1 में अपन कोई भी एक वैल्यू रख के चेक करें, अगर मैंने मान लीजिए हाफ रखा तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस समथिंग, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। और जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो पाई प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस XY। तो x मतलब tan a/1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस y मतलब 1/tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो 1/t इंटू 1 tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, तो 1/tan x इंटू tan y ये आ गया। तो ये हो गया y पाई प्लस tan इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा t का पावर 4 प्लस 1 माइनस t स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा t का पावर 3 माइनस ऑफ t का पावर 5 माइनस ऑफ t।
अगर हम देखें तो ये है पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ टी का पावर 4 माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से अगर माइनस टी कॉमन ले लें तो ये टी का पावर 4, ये माइनस ऑफ टी स्क्वायर, ये प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास ये आ गया पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ -1 अपॉन टी। तो ये आ गया हमारे पास, माइनस बाहर आ जाएगा, पाई माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ कॉट ए। अच्छा, ये वाली चीज़ प्लस में थी, तो अगर ये हम प्लस में लिख देंगे तो ये टेन इनवर्स ऑफ कॉट ए है। ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ पाई। पाई तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए, दैट इज़ 4 टेन इनवर्स 1। भाई 4 टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 इज़ पाई बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर पाई। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। बोला गया है टेन इनवर्स ऑफ 10 65 डिग्री माइनस ऑफ 2 10 40 डिग्री, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। अच्छा, अपन ऐसा करें, अगर इसे हम कॉट में कन्वर्ट कर लें तो ये कॉट 25 हो जाएगा और माइनस ऑफ 2 कॉट 50 हो जाएगा। क्या बात है। अब देखो, अब रिलेशन समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास अगर 1/10 25 डिग्री है तो ये 2/10 50 डिग्री है। अब यहाँ tan 2 थीटा का हम फॉर्मूला लगा दें अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 25। एलसीएम हमारे पास हो जाएगा tan ऑफ 25 डिग्री और ये हो जाएगा 1 और -1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 25। 1 से 1 कैंसिल, tan स्क्वायर 25/10 25 इस tan 25 बचेगा और tan इनवर्स ऑफ tan 25 क्या आ जाएगा, 25 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 25 डिग्री। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है ये 3 एंगल हैं, साइन इनवर्स 2/√5, साइन इनवर्स 3/√10 और साइन इनवर्स अल्फा। ये तीनों एंगल आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं तो इन तीनों का जो सम होगा उसकी वैल्यू पाई होगी। अच्छा, इसको अपन अगर 10 में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर तो आ जाएगा 2 और बेस आ जाएगा 5 - 4 का अंडर रूट मतलब 1 और ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 और 10 - 9 का अंडर रूट 1, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 रहेगा। अच्छा, यहाँ पे x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये ऊपर 5 नीचे -5, तो tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 मतलब -π/4, तो पाई माइनस π/4। यहाँ पे हमारे पास है साइन इनवर्स अल्फ़ा और इक्वल टू है पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/4, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/√2। तो हमसे क्या पूछा, अल्फ़ा की वैल्यू निकालो, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/√2, आंसर नंबर सी हो गया भाई। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस मॉड x प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 6x अल्फा और बीटा आर द 2 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब देखो, ये मॉड है, ओपन होगा तो 2 केस होंगे। सबसे पहले हमने कहा अगर x नेगेटिव होता है, तो अगर x नेगेटिव होता है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाती है, -x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कॉट इनवर्स x और ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स ऑफ 6x। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स 6x, तो ये π/4 इक्वल टू 10 मसाला, तो मसाला इक्वल टू 1, तो 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 1/6। तो यहाँ से तो केवल एक ही सॉल्यूशन आया, लेकिन 2 सॉल्यूशन चाहिए अल्फा और बीटा, मतलब ये वाला केस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो नोट करिए, ये पहला वाला केस रिजेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो हम केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x की वैल्यू प्लस x होगी, तो ये कॉट इनवर्स ऑफ -x होगा, तो ये पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा 2 × tan इनवर्स ऑफ 6x। अब हम जो है ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x को हम लिख देंगे π/2 माइनस tan इनवर्स x, तो माइनस π/2 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 6x। पाई माइनस π/2 हो जाएगा π/2 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 × tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 2 × tan इनवर्स ऑफ 6x। ये इस तरफ जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ 6x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, 2 कहाँ गया भाई, 2 आ गया कॉमन, 2 कॉमन आके इस तरफ चला गया, तो ये हो गया π/4। तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 6x माइनस ऑफ x अपॉन 1 प्लस 6x इंटू x इक्वल टू हो गया π/4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 π/4 मतलब 1।
तो ये हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू, सही है, 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। यहाँ तक हमारे पास दो इसके सॉल्यूशन आ गए 1/2 और 1/t। तो यहाँ तक नोट कर लो भाई, हमारे पास x के दो वैल्यू आ गए, दो इसके रूट आ गए, एक हो गया 1/2 और एक हमारे पास आ गया 1/3। तो बोला गया है अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, यही बोला गया ना भाई, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। बड़ा वाला अल्फ़ा है तो बड़ा वाला आ गया हमारे पास कितना 1/2 और छोटा वाला हमारे पास कितना आ गया 1/3। तो बोला गया है 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा 2 मतलब आ जाएगा आंसर नंबर सी। नोट कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 पैराग्राफ है भाई। तो 9, 10 और 11 में सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू है 2 × tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। देखो भाई यहाँ अपन 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। x की वैल्यू -1 से +1 है तो डायरेक्ट लग जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2x, तो 2 × 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 - 1/4। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 और 1 - 1/4 इज़ 3/4। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 4/3। अच्छा, अगर मैं इसे cot इनवर्स निकालता हूँ तो cot इनवर्स हमारे पास क्या जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो 3 आएगा, बेस 4 आएगा। तो ये जाएगा हमारे पास cot इनवर्स 4/3। tan इनवर्स मसाला प्लस cot इनवर्स मसाला इज़ π/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/2। तो नोट कर लो भाई साइड में कि अल्फ़ा की जो वैल्यू हमने निकाली वो क्या है π/2। चलिए पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, बीटा की वैल्यू हमें निकालना है। तो बीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉट इनवर्स 16/63। तो इसको अगर अपन 10 में कन्वर्ट करते हैं तो यह जाएगा 12/5 और इसे अगर 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4। अच्छा, x × y अगर देखें तो ये 36/20 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 तो पाई प्लस मसाला, तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ ये जाएगा x + y, तो 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस x × y 12/5 × 3/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 15, सही है, तो 63। और ये कितना जाएगा 20 माइनस 36 मतलब -16, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 63/16। ये कॉट इनवर्स में है, इसे 10 में पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 63/16 लिखेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर पाई आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास पाई आ गई। तो नोट कर लो भैया, बीटा की वैल्यू पाई आ गई। आगे बढ़ें भाई, फिर बोला गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है x² माइनस ऑफ ax प्लस ऑफ b इक्वल टू 0। इसके रूट जो अगर हम अल्फ़ा डैश और बीटा डैश कह दें तो अल्फ़ा डैश की वैल्यू जो है वो है 2 sin अल्फ़ा और बीटा डैश की वैल्यू है cos बीटा। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू π/2 थी तो ये हमारे पास sin π/2 1, तो अल्फ़ा डैश की वैल्यू आ गई 2 और बीटा की वैल्यू पाई थी तो cos पाई आ गया -1, तो बीटा डैश आ गया -1। तो अगर यहाँ से हम सम ऑफ रूट निकालते हैं अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश तो -b/a से a आ जाएगा। तो ये 2 - 1 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अगर हम अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू निकालें तो b आएगी। तो ये हमारे पास 2 × -1 -2, तो b की वैल्यू -2 आएगी। तो नोट कर लेंगे अपन साइड में कि हमारे पास a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है। करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर अपन देखें तो हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ sec ऑफ cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ α/2 -1। अल्फ़ा की वैल्यू π/2 थी तो π/2/2 π/4 साइन π/4 इज़ 1/√2 और cos इनवर्स 1/√2 फिर से π/4 और sec π/4 इज़ √2, तो ये √2 -1। तो tan इनवर्स ऑफ √2 -1 की वैल्यू क्या होती π/8। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो π/8 है। अब π/8 क्या है, अल्फ़ा अपॉन क्या है भाई, अल्फ़ा अपॉन अगर लिखेंगे तो π/2 है अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा अपॉन 2 और क्या है बीटा की वैल्यू पाई है तो बीटा अपॉन 8। तो ये हमारे पास जो है अल्फ़ा अपॉन 4 एंड बीटा अपॉन 8, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, दैट इज़ अल्फ़ा अपॉन 4। नोट करो, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नंबर 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फंक्शन दिया है, बोला गया है f(x).
एफ एक्स की वैल्यू है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसकी रेंज बताओ। अच्छा बी की वैल्यू -2 है, तो ये है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। तो हम सबसे पहले अगर ये पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसकी रेंज के बारे में अगर बात करें तो इसकी रेंज हमारे पास हो जाएगी -dy/4a से लेके इन्फिनिटी। तो माइनस डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू बी स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस ऑफ 4ac दैट इज़ 0। तो डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, तो -4/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी। अब कॉट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, और कॉट इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है 3π/4। तो ये हमारे पास 0 से 3π/4 इसकी रेंज आएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया भाई, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास बोला गया है मॉड ऑफ v इंटू है साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू a माइनस बी इंटू एक्स। मॉड ऑफ b मतलब 2, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स x, और a माइनस बी मतलब क्या जाएगा 1 माइनस ऑफ -2 इंटू एक्स। तो ये बोला गया है अगर 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 3x है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे। तो 2 साइन इनवर्स x का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक बनेगा भाई, π/2 से π/2 साइन इनवर्स का बनता है, तो ये -π से +π बनेगा। तो ये -π से +π हो गया, और ये अपने पास हो गया 1, और यहाँ अपने पास आ गया -1, और जो ग्राफ है इसका वो इस तरीके से 2 साइन इनवर्स x का ग्राफ बन गया। 3x का बनाएंगे तो हमारे पास 1 पे वैल्यू आ जाएगी 3, 0 पे 0, और -1 पे वैल्यू -3। तो अगर अपन ग्राफ ज्वाइन करेंगे तो यही केस होगा, ये केस होगा, तो 1 2 3 सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे, 3 सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, नोट करो भाई। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास। डीपीपी अपन कर रहे थे, आईटीएफ की डीपीपी नंबर 4 अपन ने सॉल्व कर ली है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में अगली डीपीपी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।